नीम के पेड़ के नीचे रखी पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठी शारदा देवी अक्सर आसमान को निहारा करती थी। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या ढूंढ रही हैं। शायद बीता हुआ समय, शायद अपने होने का एहसास। इस घर में रहते हुए भी अब वे जैसे घर से बाहर हो चुकी थी। शारदा देवी ने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापा इतना अकेला होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार को जोड़ने में लगा दिया था। पति के जाने के बाद तो उन्होंने खुद को पूरी तरह बेटे पर न्यौछावर कर दिया। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इन सब की परवाह किए बिना उन्होंने रोहन को अच्छे संस्कार दिए। उन्हें लगता था बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वक्त के साथ रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं। बहू सीमा के आने के बाद घर दो हिस्सों में बंटने लगा, एक पुराना और एक नया। पुराने में शारदा देवी थी। उनकी सोच, आदतें, पूजा पाठ, रिश्तों की अहमियत। नए में सीमा थी, आधुनिकता, आजादी और अपनी अलग दुनिया। शुरुआत में सीमा मीठा बोलती थी, पर धीरे धीरे शब्दों में चुभन आने लगी। माँ, ये तरीके अब नहीं चलते। माँ, आपको समझना चाहिए, अब जमाना बदल गया है। शारदा देवी हर बार चुप रह जाती। वे जानती थी कि अगर जवाब देंगी तो बात बढ़ेगी, और अगर बात बढ़ी तो बेटा बीच में फंस जाएगा। माँ होने के नाते वे बेटे को टूटते नहीं देख सकती थी, इसलिए खुद टूटती रही। परिवार के अन्य लोग भी धीरे धीरे विघटन का कारण बनने लगे। ननद आती तो कान भरती, भाभी आजकल की सासें बहुत चालाक होती हैं, संभल कर रहना। पड़ोस की औरतें सीमा से कहती, इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी सास के नीचे दबकर क्यों रहो। इन बातों का असर सीमा पर होता गया। वह हर बात में शारदा देवी की नीयत पर शक करने लगी। अगर शारदा देवी बच्चों को कुछ समझाती तो सीमा कहती, माँ, आपने बच्चों को भड़का दिया है। शारदा देवी को सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब रोहन चुप रहता, ना वह माँ के पक्ष में बोलता, ना बहू के। उसकी खामोशी रिश्तों में दरार को और गहरा कर देती। एक दिन शारदा देवी ने पोते के लिए खीर बनाई। पोते ने खुशी से 2 चम्मच खाई, पर सीमा ने प्लेट हटाते हुए कहा, माँ, इतना मीठा ठीक नहीं है, आपको भी समझ होनी चाहिए। वह खीर नहीं थी जो फेंकी गई थी, बल्कि शारदा देवी का प्यार था। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। धीरे धीरे उन्हें घर में पराया महसूस होने लगा। टीवी की आवाज तेज रहती, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करता। त्योहार पर मेहमान आते तो शारदा देवी को अलग कमरे में बैठा दिया जाता। आप आराम कीजिए माँ। आराम के नाम पर उन्हें अकेलापन दिया जाने लगा। एक शाम उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आना। रोहन चौंक गया। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? शारदा देवी की आवाज कांप रही थी। कम से कम वहां मैं किसी पर बोझ तो नहीं बनूंगी। यह सुनकर भी रोहन कुछ ना बोल सका। उसकी चुप्पी ने शारदा देवी का आखिरी सहारा भी छीन लिया। इसके बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। कमजोरी, चक्कर, भूख न लगना सब बढ़ता गया, लेकिन घर में कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उम्र हो गई है, ऐसा तो होगा ही। यह वाक्य उन्हें भीतर तक तोड़ देता। जिस रात
वे बेहोश होकर गिरी। उस रात घर की नींव हिल गई। अस्पताल में डॉक्टर की बात, ये शरीर से नहीं रिश्तों से बीमार हैं। रोहन को जैसे आईना दिख गया। उन्हें उसे यह एहसास हुआ कि परिवार को तोड़ने के लिए बड़े झगड़े नहीं चाहिए होते। छोटी छोटी बातें, चुप्पी, ताने और अनदेखी, यही विघटन की असली वजह होती है। घर लौटने के बाद रोहन ने पहली बार सीमा से साफ शब्दों में बात की। अगर माँ को कुछ हो गया तो ये घर कभी जुड़ नहीं पाएगा। सीमा की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। उसे समझ आया कि वह भी दूसरों की बातों में आकर रिश्तों को तोड़ बैठी। शारदा देवी के कमरे में अब फिर से रौनक आने लगी। पोते उनके पास बैठने लगे। सीमा उनसे सलाह लेने लगी। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पुराने जख्म आसानी से नहीं भरते। पर अब शारदा देवी अकेली नहीं थी, क्योंकि जब परिवार में लोग समझने की बजाय भड़काने लगते हैं तो रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं, और जब समझ आ जाए तो वही टूटे रिश्ते सबसे गहरे दर्द की कहानी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या ये सच बात है? तो कमेंट में आप जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए